Hello friends, now we are started session number 2, chapter number 15, excretion and osmoregulation. So now in this session we are discuss about type of excretory system in animals. तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स. एनिमल में कुछ एनिमल में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हम लोग स्टडी करेंगे. उसमें पहला आता है प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकंड आता है मेटानेफ्रिडिया एंड थर्ड वन इज अ माल्पीजियन बॉडी. पहला कौन सा है? प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकंड मेटानेफ्रिडिया एंड थर्ड वन इज अ माल्पीजियन बॉडी. So now excretory system present in the different organs. Now in animals, in insect, in platyhelminthes, so in non-chordates, in chordates, the excretory systems are differ according to the organism. हर एक organism में excretory system अलग अलग पाई जाती है. So now the protonephridia are the flame cells. They are also called as a flame cells. This excretory system present in the platyhelminthes. Platyhelminthes phylum में जितने भी organism आते हैं, they having protonephridia excretory system. Excretory system को क्या बोलते हैं? protonephridia और flame cells. And now this protonephridia present in the platyhelminthes. rotifers में पाए जाते हैं. some rotifers, annelida and cephalochordata. cephalochordata में amphioxus में प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम पाई जाती है. तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, फ्लेम सेल बोलते हैं, वो किस में पाई जाती है? प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसमें फ्लैटवर्म आता है, प्लानेरिया आता है, और रोटिफर्स आता है. रोटिफर्स, एनेलिडा एंड सिफेलोकॉर्डेट्स एम्फियोक्सस में. सो प्रोटोनेफ्रिडिया मेनली रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोरेगुलेशन. तो ये क्या करता है? प्रोटोनेफ्रिडिया वाटर और सॉल्ट बैलेंस को बैलेंस करता है. ऑस्मोरेगुलेशन उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन. बॉडी मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. सो प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प इन अ ऑस्मोरेगुलेशन. सेकंड सिस्टम इज अ नेफ्रिडिया. पहले हम लोगों ने देखा था प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकंड इज अ नेफ्रिडिया. सो नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द अर्थवर्म एंड एनिलिड्स. तो नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट है? earthworm and annelids. So now it also help to remove toxic substances from the body. It help in excretion. ये was second type. Third is a Malpighian tubules. Malpighian tubules present in the insect, cockroach, insect जो भी है phylum insecta में Malpighian tubule excretory system पाई जाती है. So now Malpighian tubule also help to remove toxic substances from the body. And last one is the antennal glands or green glands. Now antennal glands are present in the crustacean. Crustacean जो भी है, okay, like prawns, crabs, इसमें जो excretory system है, it is the antennal gland, उसको green gland बोलते हैं. So these are the different types of excretory system. उसमें पहला टाइप देखा हम लोगों ने प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, माल्पीजियन बॉडी एंड एंटीनल ग्लैंड. तो उसमें से कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, दोज आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस. तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया. सो प्रोटोनेफ्रिडिया आर द नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्स कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल. आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर द डेड एंड सेल. जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दीज आर द डेड एंड सेल्स कॉल्ड एज अ प्रोटोनेफ्रिडिया. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल. सो नाउ दिस फ्लेम सेल्स आर द डेड एंड ऑफ द सेल्स. सो ये क्या है? डेड एंड ऑफ द सेल. दिस आर फ्लेम सेल. येलो कलर कप में दिख रहा है आपको. सो नाउ दिस आर मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉल्स बॉडी कैविटी. जिस एनिमल में फॉल्स बॉडी कैविटी है, द कैविटी इज एब्सेंट, ओके, इसको सीलोम बोलते हैं. सीलोम जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, जिस एनिमल में, दे आर हैविंग protonephridia excretory system. So protonephridia excretory system are present in the Hodusa organism. This is a lack of true body cavity, जिसको क्या बोलते हैं? असिलोमेट या pseudocoelomate. So these are only present in the pseudocoelomate or असिलोमेट animals. So these are the network of dead end tubes. These are the network of dead end tubes, also called as a flame cells, and these are present in the
मोस्टली फाउंड इन द असिलोमेट और सूडोसिलोमेट एनिमल, जिसमें बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती जिस एनिमल में, उसमें ही प्रेजेंट रहते हैं. सो नाउ दिस फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया विच इज प्रेजेंट at the end dead cells, these are help to remove toxic substances and maintain water and salt balance. So now in platyhelminthes it help, ये आप एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, जो प्लानेरी का एग्जाम्पल दिख रहा है. सो इन द प्लानेरिया दिस फ्लेम ट्यूब प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन. ये क्या मेंटेन करता है? ऑस्मो रेगुलेशन. तो हम लोग पीछे की स्लाइड पे जाते हैं. देखो यहाँ पे दीज आर द नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्स called flame cell. These are the network of dead end cell called as a flame cell. Okay, these are mostly found in animal that lack true body cavity, जिसमें body cavity नहीं रहती उसमें ही present रहते हैं. Example platyhelminthes. Okay, they are also found in some rotifers. rotifers में पाया जाता है. And amphioxus. amphioxus में पाया जाता है. amphioxus. तो these are the flame cell. और मेन फंक्शन क्या है इसका? इट मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन है. ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स इट मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. तो ये वो आपका फर्स्ट प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके, येलो कलर का जो दिख रहा है फ्लेम सेल, दीज आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मेटानेफ्रिडिया. सो दीज आर द अनब्रांच्ड कॉइल ट्यूब्यूल्स दैट कनेक्टेड टू द बॉडी कैविटी थ्रू द फनल लाइक स्ट्रक्चर. सो आप लोग नीचे देख रहे हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक दूसरे को कनेक्ट किया है. ओके, दिस आर नेफ्रोस्टोम. देखिए आपको नेफ्रोस्टोम डायग्राम में दिख रहा है इसी तरफ से. एंड द बॉडी हैविंग अ स्मॉल पोर्स, जहाँ पे यूरिन लिखा है, दिस आर द स्मॉल पोर फॉर द एक्सक्रीशन. सो दिस आर कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिडिया. दिस आर द अनब्रांच कॉइल ट्यूब्स. दिस आर अनब्रांच कॉइल ट्यूब. जो ब्लैडर दिख रहा है आपको पूरा नीचे येलोइश कलर का, दिस आर द अनब्रांच कॉइल ट्यूब दैट कनेक्टेड द बॉडी कैविटी. सब बॉडी कैविटी को क्या किया है? कनेक्टेड थ्रू द फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ नेफ्रोस्टोम. थ्रू द फनल लाइक स्ट्रक्चर. ये फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे लेबलिंग दिख रहा है नेफ्रोस्टोम. थ्रू दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रोस्टोम दे आर कनेक्टेड टू द ईच अदर. दे आर कॉइल स्ट्रक्चर connected to the body cavity. Okay, and this funnel like structure is called as a nephrostome. So now this nephrostome, through this nephrostome body fluid enter into the nephridia. बॉडी फ्लूइड किस में एंटर होता है? नेफ्रिडिया. एंड थ्रू द नेफ्रिडोफोर्स. नेफ्रिडोफोर्स आपको ये दिख रहा है, बॉडी यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिख रहा है, यहाँ पे यूरिन दिख रहा है, यूरिन निकला हुआ, वो छेद को, इस सुराख को क्या बोलते हैं? नेफ्रिडोस्पोर्स. थ्रू दिस नेफ्रिडोस्पोर्स, ओके, दिस एनिमल एक्सक्रीटेड देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज. तो आप लोग पहले डायग्राम में भी देख सकते हैं, फर्स्ट गोल दिख रहा है उसमें भी नेफ्रिडोस्पोर दिख रहा है, जो पोर्स किसको जॉइंट है? फनेल शेप नेफ्रोस्टोम को प्रेजेंट है. दिस आर द कॉइल ट्यूब. आप लोग पहले डायग्राम में देख सकते हो, सिलोमिक फ्लूइड्स के साइड में जो येलो कलर का ट्यूब दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड नेफ्रिडोस्टोम्स. सो वंस अगेन आई विल रिपीट, these are the unbranched coil tubules that connect the body cavity. These are unbranched coil tubules connect the body cavity through the funnel like structure. ये जो funnel like structure दिख रहा है आपको येलो कलर का, ओके, called as a nephrostome. उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोस्टोम. ओके, ना बॉडी फ्लूइड एंटर थ्रू द नेफ्रिडियम थ्रू द नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम से बॉडी फ्लूइड कहाँ पे एंटर होता है? बॉडी फ्लूइड एंटर थ्रू द नेफ्रोस्टोम एंड थ्रू द नेफ्रिडोस्पोर the excretory substance are removed from the body. Example earthworm. ये जो किस में पाया जाता है? नेफ्रिडिया भी बोलते हैं उसको, या मेटानेफ्रिडिया भी बोलते हैं. तो आप लोग नेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया कंफ्यूज मत होना. दीज आर द एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म. सो दीज आर द येलो कलर का आपको जो दिख रहा है, जहाँ पे ब्लैडर दिखा है, ओके, नेफ्रोडोस्टोम लिखा है. दीज आर द अनब्रांच कॉइल ट्यूबल्स. ये कैसे? अनब्रांच, ब्रांच नहीं. दीज आर द अनब्रांच कॉइल ट्यूबल्स कनेक्टेड टू बॉडी कैविटी. सबको कनेक्ट, एक दूसरे को कनेक्टेड है, देखो, थ्रू द फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रोस्टोम्स. ओके, बॉडी फ्लूइड किस में एंटर होता है? नेफ्रोस्टोम में एंटर होता है. एंड इट गेट डिस्चार्ज, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, इट डिस्चार्ज फ्रॉम द नेफ्रिडोपोर्स. एंड दिस टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म. किसमें प्रेजेंट है? अर्थवॉर्म. तो नेफ्रिडिया बोल सकते हैं, मेटानेफ्रिडिया बोल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ माल्पीजियन ट्यूबल्स. So Malpighian tubule is another type of excretory system present in the insecta. तो आप लोग यहाँ पे नीचे छोटे छोटे
थ्रेड देख सकते हैं, ट्यूबुल देख सकते हैं, ब्लाइंड सैक ट्यूबुल देख सकते हैं. So these are called as the Malpighian body. These are the blind tubules. Malpighian bodies are the blind tubules. They are connected at the junction of junction of ileum and colon. Ileum and colon, midgut जहाँ पे है, hindgut और midgut, या इसकी जंक्शन पे the blind tubules are present. These blind tubules are called as the Malpighian tubules. So Malpighian tubule present in the at the junction of midgut and hindgut. These are the blind tubules. These blind tubules collected the excretory substances from the body and help for the excretion. So these are the Malpighian tubules. Malpighian tubules also present in the cockroach. आप लोग जब cockroach study करोगे तो there are 150 Malpighian blind tubules are present at the junction of midgut and hindgut, and these tubules collected the excretory substance in insect कौन सा है, uric acid. It collected from the body cavity and pour into the excretory system. So these are the Malpighian tubules. आप लोग जंक्शन पे जो छोटे छोटे ट्यूबल्स देख रहे हैं, ओके, नीचे Malpighian tubules दिया है. जिस Malpighian tubules पोर से बाहर निकलते हैं, बट नाउ एब्डोमेन के ऊपर जो जंक्शन पे दिख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जंक्शन पे, यहाँ पे रेक्टम हाइंडगट दिया है. ओके, हाइंडगट के इसमें एट द जंक्शन ऑफ हाइंडगट एंड मिडगट there is a blind tubules are present, and these blind tubules called as a Malpighian tubules, and these Malpighian tubules collected the nitrogenous wastage from the body and in the form of uric acid. This excreted product is uric acid excreted from the body, and it help to maintain osmoregulation and also remove the nitrogenous wastage from the body. तो ये वो आपका excretory system इन इंसेक्ट. तो हम लोगों ने 3 excretory system मेन दिखा. फर्स्ट वन इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया इज कॉल्ड द फ्लेम सेल. सो दिस प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट इन द डेड एंड ऑफ द बॉडी सेल्स. कहाँ पे प्रेजेंट है, डेड एंड में प्रेजेंट है. these are the tubules, and now this they are called the flame cell. Now the flame bulbs collected the nitrogenous waste and help for the excretion, and it is present in the platyhelminthes. Okay, so these are the protonephridia. Second one is a metanephridia, nephridia. These are present in the earthworm. Earthworm में क्या present है? These are unbranched coil tubules connected the body cavity through the funnel-like shape. These are called as a nephridostome. So body fluid enter through the nephridostome and get discharged through the nephridopores. Nephridopores present नीचे body के ऊपर नीचे present है छोटे छेद. Through the nephridopores they are removed from the body. Third देखा हम Malpighian body. Malpighian bodies are the blind sac tubules. They are present at the junction of midgut and hindgut. The blind tube collected the nitrogenous wastage for the excretion. So it is present in the insect. In cockroach there are 150 Malpighian tubules are present, and this Malpighian body excreted uric acid. तो हम लोगों ने ये 3 excretory system देखा. Now in the next lecture we will study the excretory system of human beings. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Thank you. Take care. Bye.